हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे चैनल पर नए या पहली बार है, इसमें आपको सभी क्लास का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ाई मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए, सोशोलॉजी है, अध्याय फर्स्ट है, यानी कि आर्ट वाले के लिए। तो क्वेश्चन देखते हैं। सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? तो राइट आंसर मैकाइवर एवं पेज। किसके सीमांत मानव की अवधारणा दी है? किसने? तो राइट आंसर जॉनसन। अगला है, सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांवों का सर्वांगीण विकास। जी हाँ, ठीक है, याद रखिएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष ये रहा। तो अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय के पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? तो राइट आंसर व्यवसाय की प्रकृति। और उसके बाद जो क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष आ रहा है, तो उसके बाद क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? तो इनमें से सभी: सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य जाति पृष्ठभूमि और सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। और अगला है दोस्त कि भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाति। और चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष है और ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? तो इसका राइट आंसर समाजवाद होगा। उसके बाद है, समाजशास्त्र का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा कॉम्ट। और उसके बाद है दोस्त कि भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बम्बई विश्वविद्यालय से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब। और चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष चलिए आगे अगला क्वेश्चन कि भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू की गई थी? तो सेम क्वेश्चन है, बम्बई विश्वविद्यालय से सर्वप्रथम, ठीक है, याद रखिएगा। और अगला है, क्रिप्स योजना कब प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर 1942 ईस्वी में। उसके बाद है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस भाषाओं से हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा लैटिन एवं ग्रीक से, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और अगला क्वेश्चन आपको बता दें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी? जी हाँ, सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा मेंडलबम ने। और अगला है, कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनेकता में एकता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वो हो जाएगा गांव से। कहाँ से? गांव से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज का विभाजन कई आधार पर हुआ है, यह विभाजन ही कहलाता है क्या? तो इसका राइट आंसर होगा समुदाय। क्या कहलाता है? समुदाय। और उसके बाद है दोस्त कि आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में, ठीक है। आप लोग ध्यान से इसको याद कीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? जो उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा साम्राज्यवाद से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उपनिवेशवाद निम्नलिखित किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा पूंजीवाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कम है, ठीक है, याद रखिएगा। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों क्या है? कम है। और अगला है, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा मैकाइवर एवं पेज। कौन होगा? मैकाइवर एवं पेज। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो राइट आंसर होगा राजा नारायण बसु ने। और उसके बाद है, उदार राष्ट्रीयता का काल कब से कब तक है? 1885 से 1905 तक। उसके बाद है दोस्त कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर ने। किसने? मैक्स वेबर ने। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा जाति। क्या होगा? जाति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जी हाँ, सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों की जाल के रूप में परिभाषित किया था? राइट आंसर मैकाइवर एवं पेज ने। और अगला क्वेश्चन है दोस्त कि निम्न में कौन भारत का सबसे अधिक नगरीयकृत राज्य है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा बड़ा नगर है, एकदम ज़्यादा, ठीक है, गांव कम नगर ज़्यादा।
अगला है निम्न में से भारतीय संस्कृति परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार क्या है? तो इनमें से सभी राइट आंसर होगा, यानी कि धर्म, कर्म और जाति व्यवस्था, इनमें से सभी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि उपनिवेशवाद किसी विदेशी शासन द्वारा अपनी राष्ट्रीयता को दूसरे क्षेत्र में इस प्रकार प्रसार करना है जिससे कि उस क्षेत्र के लोग अपनी सभ्यता के मूल्यों को विदेशी शासन के परिवेश में स्थापित करने लगे। उपनिवेशवाद की उपर्युक्त परिभाषा का संबंध किसने ऐसा कहा? तो इसका राइट आंसर होगा J.A. हॉबन्स ने। ये बढ़िया से आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बड़ा जो क्वेश्चन है सोशोलॉजी में ज़्यादा आता है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर होगा A.O. ह्यूम। कौन होगा? A.O. ह्यूम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के लिए निम्न में कौन सा कारण उत्तरदायी थे? इनमें से सभी राजनीतिक अस्थिरता का अभाव, समाज में चेतना का अभाव, ईसाई धर्म का प्रचार। और अगला है नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्टर्स इन आर्ट्स फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा E. बार्कर। उसके बाद है कि थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। क्या होगा दोस्त? एनी बेसेंट, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है यह किसका विचार है कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भारतीय युवाओं में अंग्रेजी राज्य के प्रति स्वामी भक्ति की भावनाओं में वृद्धि होगी और विचारों की दृष्टि से वे अंग्रेजों के अधिक निकट आ सकेंगे? यह विचार जो है वह है लॉर्ड मैकाले का। अगला है उदारवाद काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून इंडियन काउंसिल एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? जी हाँ, ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वह किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सन 1882 में। कब किया गया? 1882 में, कांग्रेस पार्टी बनने के 3 वर्ष पूर्व। और अगला है सन 1905 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया? तो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन का कब हुआ, यानी कि गठन या पहला प्रस्ताव तो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। अगला है असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा? तो इनमें से सभी रौलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन तीनों ने इस आंदोलन का यानी कि रास्ता खोला। अगला है सन 1930 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में की? राइट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन। और चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रमुख आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा अर्थ। क्या होगा? अर्थ। उसके बाद देखते हैं समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय की यह परिभाषा किसने दी? तो इसका राइट आंसर होगा गिस्ले डेविस ने। अगला है निम्नलिखित में कौन भारतीय समाज की विशेषता है? तो राइट आंसर होगा अनेकता में एकता। और उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर 1885 में। और चलिए दोस्त अब हम लोग अगले वीडियो में रुकेंगे, मतलब अगले वीडियो के लिए वेट करते हैं तब तक, ठीक है, अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए आपस में हम लोग कहेंगे गुड बाय।